पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने एक ऐसा फैसला किया जो 55 साल 3 जंगों के बाद भी नहीं हुआ था। भारत ने जैसे ही 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तोड़ा, पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तानी सरकार और उनकी जनता बौरा गई। खून बहेगा या पानी बहेगा जैसे बयान आने लगे, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मारे गए मासूम लोगों का बदला लिया, आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। इसके बाद लगातार 3 दिन जो कोहराम मचाया, उससे बाद में पूरी दुनिया दंग है। 10 मई शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की पकड़ी हुई नस से हाथ नहीं हटाया। पहले तो पाकिस्तान में सरकार की फैलाई हुई झूठी खबरों पर वहाँ की जनता नाच कूद रही थी, लेकिन अब उन्हें होश आया तो पता चला कि भारत ने तो उनकी नस अभी भी पकड़ रखी है। आइए समझते हैं आखिर पाकिस्तान के लिए सिंधु जल संधि नस की तरह क्यों है, इससे उसका क्या नुकसान होने वाला है, भारत से इससे क्या फायदा होगा। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने भारत से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर अपील की कि भारत का यह कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। पत्र में भारत से अपील की गई कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। सूत्रों के मुताबिक नियमानुसार यह पत्र भारत के विदेश मंत्रालय को भी भेज दिया गया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस अपील को साफ तौर पर नकार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिंधु जल संधि के निरस्त होने के बाद पाकिस्तान के सामने पानी का संकट गहरा गया, क्योंकि उसकी 80% खेती और 33% बिजली उत्पादन सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। पहले सहमति से सिंधु जल संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता था, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियां भारत के हिस्से में था। ये संधि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में बनी थी और दोनों देशों के बीच 3 जंगों के बावजूद बरकरार रही थी। भारत ने इस संधि को रोककर कई तरह से पाकिस्तान पर कई दबाव बना दिया। अब पाकिस्तान सिर्फ भारत से अनुरोध कर सकता है, जैसे उसने गुहार लगाई। भारत अब इन नदियों पर नए बांध बना सकता है या मौजूदा ढांचे को बदल सकता है, जिससे पानी का प्रवाह कम हो सकता है। हालांकि भारत के पास अभी भी इतना बड़ा ढांचा नहीं है कि वो पानी को पूरी तरह से रोक दे, लेकिन 5 से 10% पानी रोकने की क्षमता जरूर है। पाकिस्तान ने भारत से जब सिंधु जल संधि को खत्म करने के फैसले पर दोबारा सोचने की गुहार लगाई, तो इस मामले में पूर्व राजनयिक महेश सचदेव ने बताया कि भारत इस संधि को रद्द करने या इसे रोकने के बारे में काफी पहले से सोच रहा था। IANS से बात करते हुए सचदेव ने कहा कि पाकिस्तान के लिए असली दर्द कश्मीर नहीं बल्कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं। पाकिस्तान की 80% खेती इन नदियों पर निर्भर है। सचदेव ने बताया कि 1960 में बनी ये संधि उस वक्त की परिस्थितियों में हुई थी, तब पश्चिमी देशों और वर्ल्ड बैंक के दबाव में भारत को ऐसी शर्तें माननी पड़ी जो देश के हित में कम थी। अब भारत ने इस संधि को रोकने का फैसला लिया, जिसके बाद पाकिस्तान इस संधि को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने पहले सिंधु जल संधि पर खूब हुंकार भरी थी। इसे युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर बताया था, लेकिन भारत का रुख सख्त है। PM मोदी ने पहले ही साफ शब्दों में कह रखा है, आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते, पानी और खून साथ नहीं बह सकते। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह छोड़ नहीं देता, तब तक संधि बहाल नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के पास गिड़गिड़ाने, रोने या भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता, वरना उसकी अर्थव्यवस्था और जनता पानी की कमी से तबाह हो सकती है। अब आगे क्या होगा, ये समय बताएगा।